सलार मूवी को आए बहुत दिन हो चुका है और ये अभी ओटीटी पर भी आ चुकी है, तो जिसने नहीं देखा वो प्लीज जाकर देख लेना, क्योंकि हम इसमें सलार के 15 हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। हिडन डिटेल्स तो नहीं बोल सकता, बट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल नंबर फर्स्ट, वर्धा, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देवा के ऊपर विश्वास करता था, क्योंकि वो जब भी खतरे में होता था, चाहे उसकी नथनी छिन गई हो या उसके जान पर बन आई हो, फिर भी वो सिर्फ एक को बुलाता था, क्योंकि वो जानता था ये सबको मार देगा या मर जाएगा, लेकिन भगेगा नहीं। और सच्ची दोस्ती की भी कुछ यही निशानी होती है, जरूरत पड़ने पर काम आना। डिटेल नंबर सेकंड, वर्धा का देवा को सलार बोलना, क्योंकि वर्धा ने पूरी मूवी भर में देवा को 2 ही बार सलार बोला है, एक तो मूवी के स्टार्टिंग में और एक तो मूवी के एंड में। डिटेल नंबर थर्ड, देवा का ताबीज। सेम ताबीज उसकी माँ का भी पहनना, और भारवा जो राजमन्नार का दमान था उसने भी यही पहना था, और यही ताबीज ही सौर्यांग वंश की निशानी है। डिटेल नंबर 4, देवा का टैटू, जो खानसार का सील बन चुकी है, और वो सील किसी भी चीज में लगती है तो उसे वर्धा के अलावा कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो खानसार का राजा है, और उसे रोक देता है देवा, जो खानसार के नियम के विरुद्ध होता है, और उस नियम को ही देवा ही नहीं बनाया होता है। तो अब ये सवाल आता है कि उसकी सौर्यांग टीम भी है और उसने नियम सभी उसी ने बनाए हैं, तो वो राजा क्यों नहीं बन जाता? वो इसलिए क्योंकि उसने वर्धा को प्रॉमिस किया था कि उसे ही राजा बनाएगा वो। डिटेल नंबर 5, देवा का अपनी माँ से किया गया प्रॉमिस, जो वो कभी नहीं तोड़ता। उसकी माँ ही उस प्रॉमिस को तोड़ती है, चाहे उस लड़की को बचाने के लिए हो या वर्धा का साथ देने के लिए। इससे पता चलता है कि देवा आज्ञाकारी भी था। डिटेल नंबर 6, जो 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि इसमें पृथ्वीराज ने डबल रोल किया है। पहला तो वो वर्धराज मन्नार वाला, और दूसरा उसके दादा शिवराज मन्नार, और इन्होंने ही कानून की एक किताब लिखी थी, निबंधन, जो पूरे खानसार पर लागू हुई। 7th है राजमन्नार को भोला भाला समझने की गलती करना, क्योंकि इस बंदे ने भाई पूरे सौर्यांग वंश को नींद में ही मार डाला था, और इसी ने ही देवा के बाप धारा को मारा था, जो गद्दी का होने वाला वारिस था। डिटेल नंबर 8 है वर्धराज मन्नार को फिर से सरदार बनाना, क्योंकि इसके बाद राजा के लिए विद्रोह और बढ़ गया, और रुद्र जो उसका सौतेला भाई था वो बहुत ज्यादा उससे चिढ़ता था, तो इस चीज से वो और गुस्से में आ गया और उसे मारने के लिए निकल गया, और यहीं से शुरू हुई खानसार की बर्बादी। डिटेल नंबर 10, वर्धा जानता था कि उसकी जान बचाने के लिए कितनी भी बड़ी आर्मी ला ले, पर वो राजमन्नार के सैनिकों के सामने कुछ नहीं है, इसलिए वो सिर्फ एक को बुलाता है। उसके बाद क्या होता है ये तो आपने देखा ही है। डिटेल नंबर 11, अपनी दोस्त की हालत समझना, क्योंकि वर्धराज मन्नार ने जब जब देवा को बुलाया है तो उसने देवा को अपनी प्रॉब्लम बताई ही नहीं है, जबकि देवा उसके फेस को देखकर ही समझ जाता था कि क्या प्रॉब्लम है। डिटेल नंबर 12, वर्धा का देवा को रोक ना पाना, क्योंकि उसकी नथनी जब रुद्रा ले लेता है तो वो अपने पहलवान को मारकर नथनी वापस ले लो कहता है, जहां वर्धा उसे रोकता ही रहता है, फिर भी नहीं रुकता, और देवा उसके पहलवान को मारता भी है और नथनी वापस भी लेता है। और इसीलिए ही जब देवा विष्णु को मार रहा होता है तब वर्धा वहां पास आंख बंद कर लेता है।